भद्रावती में रमजान मुबारक पवित्र महीने में मुस्लिम समाज की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन शिंदे मंगल कार्यालय में किया गया। भद्रावती के सभी मस्जिदों के इमाम, सदर और मुस्लिम बांधव बड़ी मात्रा में इस मौके पर उपस्थित थे। इस मौके पर मुस्लिम समाज के मुस्लिम बांधव रोज़ा इफ्तार के बाद शिंदे मंगल कार्यालय में जमा हुए। कार्यक्रम का आयोजन बाबू भाई के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर सभी भद्रावती के इमाम, सदर का शाल श्रीफल देकर स्वागत किया गया। गरीब नवाज मस्जिद के इमाम हाफिज मुजम्मिल साहब ने कुरान पाक की लीलावत करके इस प्रोग्राम की शुरुआत की। चंद्रूबनी आर्नी के सांसद प्रतिभा धानोरकर भी इस मौके पर उपस्थित थी। सांसद प्रतिभा धानोरकर का स्वागत मुस्लिम समाज की ओर से शाल श्रीफल देकर किया गया। सांसद प्रतिभा धानोरकर ने अपने मनोगत के दौरान कहा कि मुस्लिम समाज हमेशा उनके साथ तथा दिवंगत सांसद बाड़ू धानोरकर के साथ खड़ा रहा है और उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की महिमा का वर्णन करते हुए काफी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि उनका छोटा बेटा 4 वर्ष तक बात नहीं कर रहा था और किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उसे ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर लेकर जाएं। जब वे बच्चे को लेकर जा रहे थे तब ख्वाजा गरीब नवाज का चमत्कार हुआ कि बीच रास्ते में ही बच्चा बात करने लगा और इस समय वे काफ़ी समय तक भावुक दिखी और फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और उन्होंने आगे कहा कि तब से वे लगातार ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर जाकर चादर चढ़ा रही हैं। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। सम्माननीय मौला जी, मौलाना और सभी मुस्लिम भाइयों, रमज़ान का ये महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है। सबके रोज़े इस महीने में रहते हैं और अभी रोज़े छूटने का टाइम भी आ गया। दिन भी बहुत कम बचे हैं और संसद का अधिवेशन भी चालू था और 1 महीने से दिल्ली में है, पर सभी की रिक्वेस्ट थी कि एक तो भी इफ्तार की पार्टी अपन ने करने का, क्योंकि जब भी हमारा कठिन समय आता है, हमारे सुख में, दुख में, हर संकट में सब मुस्लिम भाई चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं। इंसान तो एक ही है पर उसको हर मजहब में बांट दिया है करके सब अलग अलग इसमें है, पर मुस्लिम का ब्लड निकाला तो ना वो हरा निकलता और हिंदू का निकाला तो ना वो लाल निकलता, सबको काटा तो सबका एक ही कलर का निकलता। फिर भी कुछ दरारें अपने बीच में खड़े कर दिए हैं जो आगे चल के अपने को मिटा के सबको एक होके काम कर, और इसके लिए कहीं ना कहीं शुरुआत आज के दिन की जैसे मुझे लगता नहीं कि आज के जैसा पवित्र दिन और कोई है, इसलिए आज की ये शुरुआत समझते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ अभी मुनाज भाई ने बताया कि जमात खाने का विषय बताया। करते समय मेरे हस्बैंड भी आमदार थे, खासदार थे, मैं भी आमदार हूँ, खासदार भी आमदार रही हूँ, अभी खासदार भी हूँ, पर काम करते समय हमें कभी हमने ना जाति का, पाति का, ना धर्म का कोई विषय न देखते हुए हमारे पास कोई बुद्धिस्ट आया, हमारे पास कोई मुस्लिम आया, हमारे पास कोई आदिवासी आया, काम करते समय हमने सबका काम किया। फिर भी लोगों को क्या होना क्या नहीं होना वो उनका विषय है, पर काम करते समय हम कभी नहीं देखेंगे। और मैं यह बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम समाज के ऊपर मेरे हस्बैंड का भी विशेष प्रेम था और हमारा भी रहेगा, क्योंकि मैं हर भाषण में जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं बताती हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज का हमारे ऊपर कर्ज है। मेरा छोटा बच्चा पैदा होने के बाद 4 साल एक भी शब्द बोला नहीं, पर मुझे अभी भी याद है कि फिरोज भाई बोले थे कि बालू आप इसको अजमेर दरगाह लेके जाओगे तो ये ज़रूर बोलेगा। और हमारे साथ सिकंदर था और गुरु के पप्पा थे। हम इनोवा में उनको मेरे छोटे बच्चे को लेके गए और लेके जाते समय हमको वहाँ गरीब नवाज के पास पहुँचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। रास्ते में वो मम्मी करके 4 साल बाद बोला। तो डॉक्टर ने भी बोला था कि वो बात करेगा कि नहीं करेगा, हमको भी डाउट था कि वो बात करेगा कि नहीं करेगा, और तभी हमने बोला था कि हम जब तक जिंदा है पर मेरा कर्तव्य है कि मैं जब तक जिंदा हूँ
मैं मेरे बेटे को हर साल दरगाह पे चादर चढ़ाने लेके जाऊंगी। और आज वो 15 साल का हो गया। हम हर साल कोई इलेक्शन भी लड़ाने के पहले दरगाह पे बिना चादर चढ़ाए मुझे लगता नहीं कि कोई भी इलेक्शन का फॉर्म हमने भरा होगा। इतनी मेहरबानी ख्वाजा गरीब नवाज की हमारी फैमिली पे है। और करके भले आप मुस्लिम होंगे, हम हिंदू होंगे, पर हमारे नज़र में वो दरिया कहीं भी नहीं है। जब भी आप हक से आओगे, क्योंकि आज मैं खासदार हूँ, कहीं ना कहीं आप सबका कर्ज मेरे ऊपर है। आप सबकी मेहरबानी, आप सबका आशीर्वाद रहा तभी देश के सबसे बड़े हाउस में जाने का मौका आप सबकी वजह से मुझे मिला। और ये मैं कभी भूलूंगी नहीं। अभी जो विषय मुनार भाई ने जमात खाने का यहाँ पे बताया, आपको पता है कि भद्रावती की कब्रिस्तान का सबसे बड़ा विषय था। कब्रिस्तान को जगह नहीं थी और हमारे नगर सेवक जावेद सेठ यहाँ थे, उन्होंने भी ये विषय बताया था। मुनार भाई सभी लोग आए थे, तब खासदार साहब ने वो कब्रिस्तान की जगह करके दी थी। इसके बाद एक और आपके समाज के लिए हॉल होना था, वो भी दिया। उसके बाद एक जो आपके मैयत के इसमें एक आपको हम शोक सभा जो लेते हैं उसके लिए होना था, वो भी मैंने इसमें से करके दिए। और अभी मुनार भाई जो बता रहे, मैं अभी 1 साल तो हो गया, 4 साल और खासदार आपके साथ हूँ। और ये मेरे 4 साल के कार्यकाल में आपने बताया वाला विषय कैसे मैं पूरा कर सकती हूँ, इसकी पूरी ईमानदारी से कोशिश मैं ज़रूर यहाँ करूँगी। आज की इस दावत में उपस्थित सभी मुस्लिम भाइयों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ, सबको ईद मुबारक देती हूँ। और भविष्य में ऐसे ही मेरे कठिन समय में, मेरे सुख में, दुख में, जिस तरह बालू हो जाने के बाद आप चट्टान की तरह खड़े रहे, ऐसा ही साथ लिए आपकी बहन को छोटी बहन समझो, किसी की बेटी समझो, हमेशा जब तक मैं हूँ तब तक आपका लगेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आप साथ कभी मेरा छोड़ेंगे नहीं। मेरे सुख में, दुख में, मेरे हर पॉलिटिकल इवेंट में आप वही से मेरे साथ रहोगे। फिर से मैं आप सबका एक बार शुक्रिया करना चाहूँगी कि एकदम कम समय में ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया, फिर भी आप बड़े पैमाने में यहाँ सब हाजिर हुए और हमारे ये प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। फिर से आप सबको ईद की मुबारक दे। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि जावेद शेख की रिपोर्ट।